जय जिनेंद्र बंधुओं, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है गुरुमा विज्ञानमती माता जी के जीवन दर्शन को दिखाता हुआ एक और संस्मरण, जिसका नाम है हमेशा लक्ष्य को देखो वही करो। हमेशा लक्ष्य को देखो वही करो। सर्दी का मौसम था। साधु संतों का विहार होना शुरू हो गया। वर्षा योग का काल समाप्त होते ही, आगम का बंधन खुलते ही विहार होने लगता है। पूज्य आरिका श्री सत्संग रावत भाटा में वर्षा योग सानंद संपन्न करके आसपास ही छोटे छोटे गांवों में विहार करते करते एक गांव में पहुंचे। प्रवेश करते ही पूज्य गुरुमा सायंकाल में भी छत पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आवश्यक करके अंदर कमरे में आई, सामायिक में बैठ गई। रात्रि निकली, प्रभात हुआ, प्रातःकालीन कक्षा लगी। तब मैंने प्रसंगवशात कहा, पूज्य गुरुमा, यहाँ के श्रावक कल कह रहे थे कि माताजी आप लोग सर्दी में भी सायंकाल छत पर बैठी हो। हमारे यहाँ जिस आरिका संघ का वर्षा योग हुआ, वे तो गर्मी में भी सायंकाल छत पर नहीं बैठी, न ही सर्दी की दोपहर में छत पर आई। तब मेरी बात सुनकर पूज्य आरिका श्री बोली, माताजी तुम भी क्या करती हो, इधर उधर की बातें सुनने में लग जाती हो। यदि सुन भी ली थी तो उन्हें स्मृति में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन बातों से हमें हमारी साधना के क्षेत्र में कुछ मिलने वाला नहीं है। साधना में निखार लाने वाली बातों को ही सुनना चाहिए, उनको ही याद रखना चाहिए, तो कोई मौलिक बात है। इन सब से क्या है, मात्र पाप का ही बंद होगा। परम पूज्य आचार्य श्री ने परिचय जय शतक में लिखा है, सुनते हैं पर बधिर हुए से आनाकानी कर जाते। ऐसे ही परिणति हमें बनाना चाहिए। पूज्य पाद स्वामी को पढ़ो, हमें वही बोलना चाहिए, वही सुनना चाहिए, वही सुनने की इच्छा करनी चाहिए जो अज्ञानता से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाए, लौकिकता से हटाकर पारलौकिकता की ओर ले जाएं, विषयों से हटाकर आत्म कल्याण की ओर ले जाएं। हमें उन योगियों की चर्या याद रखना चाहिए, उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए जो बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते, मात्र आत्म तत्व में स्थिर रहते हैं। हमें भी सदैव ऐसा ही अपना साध्य दिखना चाहिए। छोटी सी बात पर इतना भारी अध्यात्म अमृत मिला, और हम सभी को बाहर से हटाकर, पाप से बचाकर, आचार्यों की जीवन गाथा वार्ता बताकर अंदर की ओर ले गई। धन्य है ऐसी हमारी गुरु माँ। ऐसी अध्यात्म सरिता में सदैव मज्जन करने वाली पूज्य गुरु माँ के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे माँ, इसी भांति हमेशा यह अध्यात्म घुट्टी पिलाते रहना, ताकि हम सभी अपने लक्ष्य को पा सकें। इसी भावना से वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।